एक वनवासी क्षेत्र के अंदर उन आश्रमों को स्थापित करते थे जहां विद्यार्थियों को न केवल राष्ट्रीय चेतना और आध्यात्मिक विकास की शिक्षा दी जाती थी, अपितु भाषा, खगोल, ज्योतिष, गणित आदि कई विषय हैं उनकी शिक्षा दी जाती थी, जिसमें भारतीय दर्शन का जो लोहा है उसने विश्व में सदैव मनवाया है। और निश्चित रूप से जब हमारे प्रधानमंत्री जो माननीय मोदी साहब हैं एक विजन लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक हमें भारत को प्रथम श्रेणी में खड़ा करना है, चाहे वो ज्ञान की श्रेणी हो, चाहे वो अर्थ विकास की श्रेणी हो, चाहे वो सैन्य दृष्टिकोण से सबल होने की श्रेणी हो, तो निश्चित रूप से इन सभी के मूल में शिक्षा ही है और इन सबके मूल के रचनाकार के रूप में शिक्षक ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल, रचनाकार के रूप में शिक्षक ही आता है। बहुत प्रसिद्ध दोहा है और ऐसे कई दोहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जो गुरु की महिमा है वो किसी से मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं जानता। लेकिन सबसे बड़ी बात एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, एक शिक्षक भी है, गुरु भी है, तो शिक्षक और गुरु इनमें क्या कुछ अंतर है? देखिएगा, जब शिक्षक अपनी यात्रा को उस अनंत सत्ता के साथ जोड़ लेता है जहां वह केवल देने का भाव ही रखता है, लेने का भाव समाप्त कर देता है, तब वह गुरु की पदवी पर आ जाता है। शिक्षक में एक वेतन व्यवस्था जुड़ी हुई रहती है, कुछ प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं जुड़ी हुई रहती हैं, कुछ पाठ्यक्रम की व्यवस्थाएं जुड़ी रहती हैं, लेकिन जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो व्यक्ति को न केवल अज्ञान से मुक्त करती है अपितु ज्ञान और अज्ञान के मध्य विवेक पैदा करती है और फिर वो हर प्रकार के आडंबर से मुक्त हो जाता है। तो उस भाव को जागृत करने के लिए जब एक तटस्थ भाव से शिक्षक खड़ा होता है तो वो गुरु की पदवी पर पहुंच जाता है। वास्तव में यदि गुरु कहें तो शब्द में गे और रे पे दोनों पे छोटे ऊ की मात्रा है, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ हम देखें तो उसका अर्थ होता है बड़ा, विशाल, विस्तृत। तो जब इतना हृदय विशाल हो जाए कि हम अपेक्षा भाव खत्म कर दें और देने का भाव विकसित कर लें तो वह शिक्षक न रहकर गुरु हो जाता है। अच्छा, शिक्षक न रहकर गुरु हो जाता है। जब जो गुरु शिष्य के संबंध उस काल के रहे और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है उनमें कितना कुछ बदला है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि निश्चित रूप से जब तकनीकी बदली है और पाठ्यक्रम बदले हैं और प्रशासनिक व्यवस्थाएं बदली हैं तो जो गुरु का रूप है वो शिक्षक में ज्यादा दिखाई देने लगा है। तो विद्यार्थी हैं उनका भी स्वरूप बदला है, उनके भी संबंध बदले हैं। जहां पुराने समय में यदि हम देखते हैं कि द्रोणाचार्य महाभारत काल में एक इतने सबल और प्रबल गुरु रहे हैं कि जिनके दोनों सेनाओं के अंदर ही शिष्य हैं, लेकिन उनकी तरफ से लड़े वो धर्म संकट था, वो धर्म संकट था, लेकिन श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने उस धर्म संकट में मार्ग बताया है, इसलिए वहां द्रोणाचार्य गुरु ना होकर कृष्ण गुरु बन जाते हैं। और जो बीच युद्ध के मैदान में आपके शिष्य रूपी अर्जुन को गीता के 18 अध्यायों का ज्ञान देते हैं और उन ज्ञान के अंदर केवल एक मैनेजमेंट सिखाया गया है कि जीवन शैली का मैनेजमेंट कैसे हो, हम आपातकालीन परिस्थितियों में प्रबंधन कैसे कर सकते हैं और लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप करते हैं। और वास्तव में उन 18 अध्याय को सुनने के बाद अर्जुन पुनः खड़ा हो जाता है। तो यदि हम बात करते हैं कि एक राजा के रूप में और एक सैनिक के रूप में शिक्षा देने का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य यदि द्रोणाचार्य जी करते हैं तो इस संसार में निष्काम भाव से कर्म करने का जो संदेश देते हैं कृष्ण, तो कृष्ण को जगत गुरु की संज्ञा प्राप्त होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने महाभारत का जिक्र किया तो उसमें एक जो करेक्टर है वो एक और है एकलव्य का, जिनके पास भौतिक गुरु नहीं थे लेकिन उन्होंने मन से श्रद्धा से उनको गुरु मान लिया। और देखिए वो अपनी जो तीरंदाजी में वो जिस कार्य को उन्होंने पूजा के तौर पे माना और पूजा की तरह किया वो भी सफल हुए। तो क्या ये जरूरी है कि भौतिक रूप से ही कोई गुरु हो, कोई शिक्षक हो? क्या मन में ठान ले कि ये गुरु है, शिक्षक है तो भी काम चल जाए? आपका ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि अगर आज जब हम बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा की, तो मेरे हिसाब से जब मैं विभिन्न बुक्स में देखता हूं तो दूरस्थ शिक्षा का सबसे पहला जो उदाहरण है वो एकलव्य का ही मिलता है, जो दूर रहते हुए भी गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और वास्तव में जो
एकलव्य है उसकी ये तीक्ष्ण बुद्धि का परिणाम ही है, और ऑब्जर्वेशन की जो स्किल्स है उसमें उसका परिणाम है कि उसने बहुत दूर रहकर भी उस विद्या को प्राप्त किया। और उससे बड़ा बलिदान ये है कि जब गुरु किसी प्रकार की भी गुरु दक्षिणा की मांग करते हैं तो वो सहर्ष दे देता है। तो जो आप अभी बात कर रहे थे गुरु शिष्य संबंधों की, तो पहले का शिष्य सकुचाता नहीं था गुरु दक्षिणा देने में, लेकिन आज संबंधों में कहीं फीस सिस्टम आ गया है और कहीं औपचारिक सिस्टम आ गए हैं, तो निश्चित रूप से हमारे शिष्य इतना अधिक प्राप्त नहीं कर पा रहे जितना गुरु दे सकता है। क्योंकि गुरु से जब तक आप आत्मीय संबंध नहीं जोड़ेंगे, गुरु से समर्पण का संबंध नहीं जोड़ेंगे, गुरु से लेने का भाव विकसित नहीं करेंगे, तब तक जो विद्यार्थियों के संबंध हैं वो गुरु शिष्य संबंध निश्चित रूप से वो पौराणिक महक लेकर नहीं आएंगे। आपने बहुत अच्छे से जिक्र किया कि जो गुरु और शिष्य के संबंध है या शिक्षक और विद्यार्थी की जो संबंध है उनमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गिरावट आई है। तो ये जो गिरावट है क्यों आई है ये आपसे समझना चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ सालों में जो एक तरीके से जो दूरी थी वो बढ़ती जा रही है। गिरावट के दोनों ही आयाम हैं जी। कुछ गुरु की तरफ से हैं और कुछ शिष्य की तरफ से हैं, और मैं गुरु ना कहकर शिक्षक कह दूं, शिष्य और शिक्षक की तरफ से कह दूं। कुछ तो हम लोग तकनीकी का दुरुपयोग करने लग गए हैं। जो हमारे आधुनिक संचार के साधन बढ़े हैं, मल्टीमीडिया बढ़ा है, ये बहुत अच्छा साधन था शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, ज्ञान के व्यापक संप्रेषण के लिए। लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि हर युग में कुछ आसुरी शक्तियां होती हैं, तो वो आसुरी शक्तियां इनके अंदर भी कुछ मौजूद हैं। तो गुरु और शिष्य जब दोनों उस प्रकार की शक्तियों से जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से एक बौद्धिक क्षरण जो होता है वो देखने को मिलता है। दूसरी अपेक्षाएं कि गुरु की अपेक्षा और शिष्य की अपेक्षा है, वो दोनों एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। तीसरा, वर्तमान में विद्यालय के स्थान पर कोचिंग सेंटर्स जो हैं उनके बड़ी बड़ी विशाल इमारतें हो गई हैं। तो विद्यार्थी सोचता है कि स्कूल केवल औपचारिकता के लिए है और कोचिंग सेंटर है वो वास्तव में मेरे ज्ञान का पूरा विस्तार करने वाला स्रोत है। तो जैसे वो माइंडसेट बना लेता है कि स्कूल से ज्यादा मुझे कोचिंग में फायदा मिलेगा। ये माइंडसेट बनाया है, जिसका एक बहुत अच्छा और बुरा दोनों पक्ष में आपके सामने रखना चाहूंगा कि विद्यालय विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करता है, जिसमें सहशैक्षिक विकास भी होता है, उसका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, उसको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाता है कि वो अपने अभिव्यक्ति को कैसे सुधारे, मित्रता सीखे। तो अभिप्राय यह है विद्यालय विद्यार्थी के विकास के कई आयामों को खोलता है। लेकिन जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो केवल पाठ्यक्रम पूरा करने और उसको जो टारगेट डिसाइड किया गया है परसेंटेज का या सिलेक्शन का, उसको कंप्लीट कराने पर ध्यान देते हैं। जी। तो जब तक विद्यार्थी ये नहीं समझेगा कि ज्ञान के संपूर्ण आयामों को प्राप्त करने के लिए मुझे विद्यालय से जुड़ा रहना है, गुरु से जुड़ा रहना है, न कि कोचिंग सेंटर से, तब तक ये संबंध मधुर नहीं बन पाएंगे। संबंध मधुर नहीं बनेंगे। आप खुद एक शिक्षक हैं, तो सर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे मैं कर रहा हूं। एक शिक्षक होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि विद्यार्थी मेरे सामने बैठकर ऑफलाइन एजुकेशन ले, या फिर जो आज ऑनलाइन एजुकेशन का जो दौर चला है जिसमें शिक्षक जो है वो अपने स्टूडेंट को नहीं जानता, स्टूडेंट अपने टीचर को देख तो लेता है लेकिन जो संवाद है, द्विपक्षीय संवाद है, वो कायम नहीं हो पाता। तो क्या कहीं ना कहीं शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में संवाद कम होना भी कहीं ना कहीं उनके बीच में जो संबंध है उसको कहीं ना कहीं नीचे लेके जा रहा है? देखिएगा, मैं वापस आपको महाभारत कालीन समय में लेकर चलूंगा, जहां कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा है और 18 दिन युद्ध लड़ा जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों का पाठ हो रहा है। वहां दूरस्थ रूप से बैठा हुआ ऑनलाइन एक शिष्य है, वो सारे संवाद को सुन रहा है और देख रहा है, जिसका नाम है संजय। बिल्कुल, वह भी एक शिष्य है और वो उतना ही बेहतरीन सीख पा रहा है जितना बेहतरीन अर्जुन सीख पा रहा है। लेकिन साथ में करेक्टर और बैठा हुआ है धृतराष्ट्र, वो भी उस ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है, वो नहीं सीख पा रहा है। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन का महत्व नहीं है कि हम ऑनलाइन किसी एजुकेशन सिस्टम को ज्वाइन करते हैं या ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप श्रद्धा भाव से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है श्रद्धावानम लभते ज्ञानम।
तो आपको ज्ञान का लाभ तभी मिलेगा जब ज्ञान के रिसोर्स में, ज्ञान देने वाले व्यक्ति में श्रद्धा हो। क्योंकि निश्चित रूप से हम गुरु को जो परिपाटी रूप में मानव देह के रूप में चल रहे थे लेकर, उसे हमने भगवान का दर्जा दिया। लेकिन यदि आप 16वीं 17वीं शताब्दी में आते हैं तो सिख परंपरा के अंदर 10वें गुरु के बाद आदेश हो जाता है तो गुरु ग्रंथ साहिब होंगे। तो हमारे यहाँ तो ग्रंथ को भी गुरु माना गया है, व्यक्ति को भी गुरु माना गया है। और अष्टावक्र को यदि हम देखें तो वो तो 24 प्रकार के संसार में विभिन्न पशु पक्षी हैं, उनको भी गुरु मानते हैं। तो जब तक ग्रहण करने वाला शिष्य गुरु तत्व को महसूस नहीं करेगा, तब तक हम ऑनलाइन और ऑफलाइन पर कोई विवाद करते हैं, उसमें सार्थक परिणाम निकल कर नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन इतना मैटर नहीं करता। मेन मुख्य बात तो यह है कि हम श्रद्धा कितनी रखते हैं। एक टीचर की आजकल भूमिकाएं काफी हो गई है, मतलब टीचर जो टीचिंग करवाने के साथ साथ और भी जो कई सरकारी तरह के काम है, सबसे ज्यादा भरोसेमंद टीचर ही नजर आता है। चाहे पॉपुलेशन काउंटिंग का हो, चाहे एजुकेशन में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ आंकड़े निकाल रहे हैं। तो एक शिक्षक की भूमिका शिक्षा के अलावा और भी कई क्षेत्रों में हो गई है। मतलब एक मल्टीटास्किंग जो शिक्षक बना है उसको किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि चाहे वो राज्य प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, वो शिक्षकों पर इतना भरोसा करता है कि हर जिम्मेदारी को शिक्षक के साथ में जोड़ता है और बखूबी शिक्षक हर जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निर्वहित करते हैं। तो उन जिम्मेदारियों को बढ़ाते हुए हम इन कामों को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से चुनौतियां तो प्रतिदिन आती हैं। लेकिन जैसे टेक्निकल सपोर्ट हमें जो राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है और जो ट्रेनिंग्स मिलती हैं, तो उस काम को मैनेज करने की क्षमता शिक्षकों में विकसित हो जाती है। तो निश्चित रूप से हमने कई चुनौतियां कोरोना काल में भी झेली हैं और युद्ध काल में भी झेली हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी हमारे देश के सामने या समाज के सामने कोई चुनौती है तो शिक्षक शिक्षण कराते हुए, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करते हुए उसको भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर मानेगा, स्वीकारेगा और बाधाओं को दूर करेगा। जी बिल्कुल, आपके अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ कार्य करने का ही परिणाम है कि हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, पूरा का पूरा आपको समर्पित रहता है और यहाँ तक कि पूरी की पूरी सभ्यता समर्पित है शिक्षकों के लिए। आपको कैसा लगता है जब देश की प्रधानमंत्री, जैसे पिछले साल भी हमने देखा, कई बार हमने देखा, शिक्षकों का जिक्र करते, न सिर्फ जिक्र करते बल्कि प्रधानमंत्री भवन में बुलाते हैं, उन शिक्षकों से संवाद करते हैं। तो कैसा लगता है जब देश की जो प्रधानमंत्री है वो आपसे प्रत्यक्ष तौर पर रूबरू होते हैं, कितना कुछ मोटिवेशन मिलता है? प्रधानमंत्री वैसे हमसे हर महीने रूबरू होते हैं मन की बात के जरिए, और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि मेरा देश मेरे गांवों में बसता है और गांवों के भोले भाले विद्यार्थियों में बसता है जो कुछ सीखने की ललक रखते हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत विशाल हृदय है कि वो अपने आवास में, अपने कार्यालय में न केवल खिलाड़ियों को स्थान देते हैं, अपितु अंतरिक्ष यात्रियों को स्थान देते हैं और वो मानते हैं कि इनकी नींव में शिक्षक है तो उसको तो सर्वत्र ही स्थान देते हैं। एक मौका रहता है हमारे पास परीक्षा पे चर्चा वाले कार्यक्रम में और शिक्षक दिवस सम्मान समारोह कार्यक्रम में, जब प्रधानमंत्री हमें रूबरू सामने मिलते हैं।